सरपंच साहब खड़े हुए है तो एक ही बात कहे कि मैं तो धर्मपाल ने हराणू है। 5,000 दे दो, 10,000 दे दो तो आ जाएगा, नहीं तो कौन नहीं आवे। तो भी बाऊ पहला की तो कोयड़ो है गांव का विकास है बेंग बाद में बाकी तो करवाए। बिजली खम्मा रुपवाना बे सरपंच का काम हुआ है कि आगे रह गए आप खम्मा रुपवावा, कोई बिजली कनेक्शन दिलवावा। नेटवर्क वगैरह स्थिति ठीक है। तो गर्मियां में मान लो कहीं क्या हाल तो है, घड़ा ले जाना पड़ा है सिर पर। सर गांव में वो नोरू भी बहुत दूर पड़ा कोई टब्बर आई तो दूर पढ़ने जावे लाइब्रेरी खातर तो जा पहुंच गए। बिल्कुल बच्चियों के लिए स्पेशल अलग लाइब्रेरी व्यवस्था हुई, बिल्कुल फ्री। नमस्कार साथियों, मैं पंकज है, थे देख रहे हो ठक्को मीडिया। आज आप आया लाकासर गांव के अंदर है और लाकासर गांव के अंदर अपने साथ जुड़े हैं धर्मपाल जी जिसका सरपंच पद पर अभी खड़ा होगा। तो मैं आप बातचीत करांगा लाकासर गांव में के कुछ गांव को विकास हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। आगे खड़े हुए हैं तो आगे आगे क्या योजना रहेगी, कभी गांव में की तो विकास हो रहा है ए आपकी तरफों के करवाओगा बा भी जानने की कोशिश करांगा। बंग अलावा प्रेजेंट टाइम में जगह सरपंच है बाँ की तो काम करवाए है वो भी आप जानने की कोशिश करांगा। गांव का लोग हैं बाँ भी बातचीत करांगा जी। नमस्कार पंकज जी। वो पहला तो थे यहाँ बताओ कभी थारा पहली पोत मन में यहाँ की आई कि भी आप लाकासर है गांव का हाँ तो आप सरपंच पद पर है खड़े हुआ के कुछ जी अपना मन में यहाँ आई कि मैं बिया सक्रिय समाज सेवा में आया टाइम रहूँ। तो मैं पीछे देखे होंगे 20 साल में हमारे पंचायत में अलग अलग सरपंच आए हैं। चैनपुर हमारी पंचायत में चैनपुर में है, लाखा सुन है, लेकिन कोई सरपंच आया कोई मतलब सरकार की जो योजना है, सरकार का जो काम है 10% हमारे गाँव में विकास हो काम को नहीं है। तो लगभग 20 साल हमारी पंचायत का ये बेकार उठा। तो मैं सोचो चलो अपन सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा में या लोगों में जुड़ेड़ा तो क्यों ना आप चुनाव लड़ना। तो पता है कि राजनीति में आया बिना पावर को नहीं, और पावर बिना सरकार को काम कौन ले जाए। और ये वजह से मैं राजनीति में आया और विकास का काम है वह अपन करना है। थारे जी मन में आप ही आई कि जी यहाँ के भी कोई गर्गो सहयोग है और भी यहाँ कोई घर को तो पूरा सहयोग है, पूरा परिवार मेरे साथ है और मेरे सागे यार दोस्त भी पुराना बुजुर्ग लोग भी मैंने क्यों कि धनपाल तन्ने चुनाव मानो चाहिए तो एनी टाइम में लोगों में बीच में रहे लोग जुड़ा भी है तो क्यों ना एक बार तने में वोट दे दिया जिता दिया। तो हमारे मन में है कि भी वो छोरो कुछ काम कर सके तो तुम मैदान में आ मैं तेरे साथ। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में बात करा सरपंच है उम्मीद जिसका कुण है बाकी तो गांव को जो विकास कराए हुए भी 6 साल को कार्यकाल हो गयो तो भी बाऊ पहला की तो कोयड़ो है गांव का विकास है बेंग बाद में बाकी तो करवाए। देखो जी मैं व्यक्तिगत की काट करना मेरी फितरत में कोनी, व्यक्ति की लाछन लगाना मेरी फितरत में कोनी, व्यक्ति तो मैं की ब्लेम लगाऊं या वो मेरे मन पसंद भी कोनी, मैं लगाना भी कौन सा हूँ। लेकिन राजनीतिक तौर पर अपन देखा राजनीतिक रूप में अपन देखा तो पीछे वो सवाल है वो सवाल में एक सरपंच थे खड़े बेंग हिसाब कोनी गांव का थे एक आम नागरिक को बेंग हिसाब पूछने ला रही हूँ कभी गांव में थारी अनुसार की तो विकास हो। बिल्कुल हमारे गाँव में इन योजना में नहीं, पीछे 20 साल में 4 योजना देख लो कम कम तो 10% काम सिर्फ 10%। तो जगह में जाओ मेन गलियां में जाओ कोई गलियां में कोई सफाई व्यवस्था को नहीं है, जगह जगह गंदगी पड़ी है। और बहुत सारी जगह तो जैसे बिजली खम्मा रुपवाना सरपंच का काम हुआ है कि आगे रह गए आप खम्मा रुपवावा कोई बिजली कनेक्शन दिलवावा वह कोई काम को नहीं है ना। तो हमारे पूरी पंचायत में ही को नहीं, गाँव लाखा समय तो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन चैनपुर में स्थिति चैनपुर में सड़का मतलब कितनी बनी है जी 10%। 10% सड़का बनी है नालियाँ नूलियाँ सफाई नालियाँ एक बात और है कि जिसकी सड़कें बनी है गलियां बननी नहीं, कोई नाली को तो नाम ही को नहीं है बेटे, जबकि नालियां बननी चाहिए साइड में पार निकलने वास्ते। तो भी मैं सिर्फ बीच में इंटरलॉक दो चार बनी है इंटरलॉक जल्दी ऐसा पानी नालियाँ निकलना कोई व्यवस्था को नहीं। मैं किन्ने की व्यवस्था करी पीसांगी कुछ होगी बस वो बताई कहानी खत्म कर दी। मतलब अब भी थे गलियां में कोई एक दो गली बनी है तो भी जाओ थे चैनपुर जाओ मेन गली में जाओ थे देख लो थे आदमी थे निकल जाओ। तो अगर थे निकल जाओगा पैदल है तो थारा कपड़ा मिंगड़ी निकलता है धोना पड़ेगा। आई मारे गाँव की स्थिति है। हाँ जी। दूसरी आप बात करांगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है। पहली बात तो बात करांगा कि गाँव में जिया किता घर है जिया बात है बताइए बंग अलावा किता जगह लोग है बन मिलियो है प्रधानमंत्री आवास योजना और किता जगह आवेदन में आया बात थोड़ी बताओ। भाई हमारे ही गाँव में कम कम 80-85 मकान आड़ा वापिस उठ गए। कारण वहाँ की है कोई तो का पट्टो को नहीं है, कोई का गैरवादी में कौन बना सा, कोई का फलाण कौन बना, खेत में भी है कुछ न कुछ बन कमियां निकाल के वापस भेज दी। कोई कहते तेरे तो एक मकान बनेड़ है वो पक्को गहरी में तो फिर वो कुछ को नहीं उसका कुछ कोई और भी रीजन बताया ठीक को नहीं वो बात कहनी। तो वो कहते अभी मार को 5,000 दे दो 10,000 दे दो तो आ जाएगा, नहीं तो को नहीं आवे। तो चलो मैं व्यक्तिगत बात करूँगा लेकिन कुछ लोगों मैंने बताई है चीज़ा। तो कम से कम 80-85 मकान हमारे गाँव में उठ गया, 80-85-90 मकान चैनपुर गाँव वापस उठ गया लहरे पीछे 2-3 योजना। जी हम कहीं मना भी है कि जहाँ कोई 2-4 लोग 5 बढ़िया भी है 2-4 लोग बढ़िया जरूर है, लेकिन वह
मुकम्मल तौर पर भाई ये सारा कुछ भी सागरियाँ बन गया नहीं, उनमें भी घपला है। बा में भी सही लोगों का बने है कि जिया कोई एक सिफारिश के तौर पर भी यहाँ बने। हाँ, कुछ सही लोगों का बने हैं, जमा गरीब आ बने वांगा, पर कुछ लोग सिफारिश के तौर पर भी किया बने यार बिंगा बन गया यार, दूसरा जगह बनना रहा और बने वापिस उठ गया। हाँ जी, बंग अलावा आप बात करा भी गम में स्कूल है मेरे सामू। हाँ जी है। हाँ, तो भी एक रोजगार होए, भी शिक्षा महत्वपूर्ण है गम में, भी सड़कें भी जरूरी होए, और बंग अलावा पानी को मुद्दे है पर भी आप बाद में बातचीत करांगा। ये पहली बात कर लिया भी शिक्षा जरूरी होए, तो गम में भी स्कूल है वो कितने तक स्कूल है, बंग अलावा के कुछ बैंक अंदर सरपंच है आपकी तरफ करवाए हुए हैं के कुछ है वो थे बताओ थोड़ा। जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हमारे गाँव में। तो अभी तक के पीछे एक टीचर आया है, कुछ इंग्लिश का है, कौन से एक क्लास में आया है, 2 टीचर अभी कौन चैन पर हम, तो बहुत टीचर की कमी है। तो एक चीज काम हुआ सरपंचों का पतो लगाना चाहिए स्कूल में के जरूरी है, टीचर है कोनी नहीं है तो क्यों कोनी, फिर जाके विधायक जी मिलो, सरकार डिमांड करो, सरकार मांग करो, अकेले नहीं हो तो गाँव में 5-10-20 आदमी लेके जाओ, हैं तो व्यवस्था करो, लेकिन वो तो है ही नहीं। मतलब स्कूल में तो कभी जाना ही नहीं है किसी सरपंच को, बस यही है कि मैं सरपंच हूँ। नहीं जहाँ स्कूल के अंदर जी क्या व्यवस्था है, जहाँ एक तो रहने की खाने पीने की होए व्यवस्था, बंग अलावा टॉयलेट वगैरह होए, चार दीवारी सही है को नहीं, बंग अलावा बहुत सारी चीज़ां है, छोटी छोटी चीज़ां भाई गाँव में जी स्कूल है बंग अंदर है या मतलब। नहीं हमारे स्कूल का 4 दीवारी है, लेकिन छोटी है, नीची है, तो कोई भी लड़का किन तरीके की साइड में कूद गया जाए, किन करी निकल जाए। तो मैं थोड़ा दिन पहले मिलियो स्कूल में हेडमास्टर जी, वहाँ के भी मैं कई बार सरपंच साहब ने कह दियो, पीछे भी कहो ये दीवारें थोड़ी ऊंची करवा दो या ऊपर तारंगी की हो है ना वो करवा दो, तो लड़का हर जगह जा कौन से मैं कौन सा लड़का बस ध्यान रहा, कोई लड़का किधर निकल जाए, कोई किन्नू निकल जाए, तो हमारा बहुत प्रॉब्लम है। तो वो बिया में और जो बाथरूम या पेशाब घर जो बन गए हैं लड़कियों के 4 लड़कों, उनकी सफाई वगैरह कोई व्यवस्था है ही नहीं। भी सरकार का कोई बजट आया किसी टाइम में, किसी वो तो बनाना जरूरी था, वो बना दिया, लेकिन उनकी सफाई की व्यवस्था है कोई वो कुछ है ही नहीं। मैं स्कूल में जाके देख के आया हूँ, चेक करके आया, वो कुछ व्यवस्था है ही नहीं। एक बनने से थोड़ी होता है, सरकार ने पैसे दे दिया, मजबूरी है ये बनाना, तो बना दिया छोटा मोटा जो भी था, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। बाद में सफाई की व्यवस्था नहीं है, उसके अंदर कोई पैसा करके आ ही नहीं रख सकता। रखा हुआ है बहुत जरूरी नहीं है, वो है ही नहीं वो, लेकिन ये काम होता है सरपंच का, हर चीज़ संभाल। बंग अलावा आप बातचीत करांगा भी, सड़कों पर बात कर ली, पानी भी है भी गांव में थोड़ो मेन की रोड है थोड़ा सा साइड में है, दूर भी है, तो जो को पानी है वो मतलब के हिसाब को आवे, मीठो आवे के जिया गंदो पानी आवे वो आवे थोड़ी है। पानी की व्यवस्था हमारे बिल्कुल ही खराब है। एक तो थोड़ा आधो गाँव ऊंचाई पर है, आधो गाँव थोड़ा नीचाई पर है। कोई नीचे घर है वो तो आ जाए, ऊपर लग रहा तो पानी पहुंचा ही कौन, 10-10 को दिन कौन पहुंचा है। लेकिन जो कमेटी बनाई है, एक कमेटी केक रही, कोई मैनेजर है, कोई और है, कोई पैसा उगाना रहा है, तो एक लो आदमी केक रहेगा, मीन सरपंच ने साथ रह गए, मीन सरपंच को काम है, सरपंच साथ रह गए भी व्यवस्था बना के भी घर घर जावे, कोई कमियां रहेगी तो पूर्ति करवावे, पैसा उगाना है। अब पानी की दिक्कत है तो अपना एक डिग्गी अभी चाली है, विधायक जी ने जागे या डिग्गी में व्यवस्था बनाऊंगा, कोई आ रही है तो कोई जगह वगैरह में देखिया तो वाह हो जाए तो और बढ़िया है, लेकिन व्यवस्था जी की वो बिल्कुल है ही नहीं। ये पानी आवे तो जिया मीठो है के हाँ पानी आवे मीठा, मीठो है जिया की तो 5-10 दिन में आवे। हाँ बस 5 दिन आऊँ 10 दिन आऊँ, बस वही व्यवस्था है। तो जिया और के पानी जिया कम आए तो दूसरो कोई विकल्प के है, कोई विकल्प को नहीं है, जिया पानी लेवा तो जिया कुंड कांडा ही है वही बस सही घर का कुंड है, कोई और है। गांव में जोड़ा गिनानी हुआ है तो वह कोई भी भैंस ने पे आ लिया वहाँ, कोई और पे आ लिया वहाँ, बस वो है। और पीना रहा दिक्कत है, हाँ बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक चीज आप बातचीत करांगा कि भी थे लगभग कितने साल में लग रहे होगा मैं गाँव में तो मैं अभी 2 साल तो नौर बच्चा ने पढ़ाने वास्ते गया हूँ, बाकी परमानेंट गाँव हो ही यार ठीक रहूँ मैं। ठीक रहने लग रहे हो थे जिया सरपंच पद पर खड़े होया तो थारी के योजना रहेगी कभी गाँव में थे इतना साल रहने लग रहे हो, थारे मन में होया कि भी आप आज स्पेसिफिक चीज है या आ चीज है जी गाँव में बहुत ज़्यादा दिक्कत करना आ रही है तो आप सही करवाओगा। पहलो मेरो काम तो यही है वो पंकज जी कि सबसे पहले गलियाँ में आने जाने की जो व्यवस्था है ना, वो एक तो गली है तो थोड़ी सी बरसात हो जाएगी ना मन, तो गांव में एक साइड में नीचो है तो गलियाँ में मतलब 5 इंच 4 इंच 2 इंच छांट हो जाए, बरसात हो जाए तो बैठा आदमी को निकल सके। तो सबसे पहले मेरा काम वही है वो कि पूरी गलियाँ की भर्ती करवाऊँ, वो पहले मैं शुरू कर दूँगा, मेरे पैसे से करवा दूँगा। फिर कोई बजट आवेगा इंटरलॉक की व्यवस्था है तो भाई इंटरलॉक में पक्की करवा देगा। 1 साल के अंदर अंदर इंटरलॉक की पूरी गलियाँ पक्की करवाऊँ, चाहे मैंने कहीं जाना पड़े, विधायक जी ने जाना पड़े, सरकारी मंत्री के जाना पड़े, किसी के पास मेरे को जाना पड़े, 1 साल के अंदर पूरी गाँव की गलियों को इंटरलॉक से पक्का करवाऊँ। दूसरी व्यवस्था होगी कि अगले 1-2 साल में पूरे मेरे चौगान में, गाँव के चौगान में अस्त व्यवस्था है, जगह जगह गंदगी पड़ी है, जगह जगह सारा सिस्टम है, वहीं गौशाला है, उसके चार दीवारी नहीं है। तो अगले 2 वर्षों के अंदर अंदर पूरे गाँव के चौगान को इंटरलॉक से पक्का करवा। एक चीज़ आ भी है कि गाँव में भी यहाँ सड़क न है तो यहाँ है कोई दिक्कत कौन दिख जाए आपने हैं
लेकिन पानी है एक आवश्यकता है जी हाँ, आदमी की, वो न है तो बिम बहुत सारी दिक्कत आवे, सड़कियाँ न है कच्ची पाती है तो अपने कोई दिक्कत को नहीं, आदमी की उड़ गया। तो मेन तो यही रह के भी थेको का एक गांव में आधो ऊंचाई पर है आधो थोड़ा नीचाई पर है, तो मेन पानी की समस्या है। बेंगल लिए थारी कोई प्लानिंग है, कोई योजना है? बिंग लिए या योजना है कि एक तो नई डिग्गी बनाने की व्यवस्था है चैन पर और लाख खस के टिब्बे पर बैठा अभी मैं एक जमीन भी देखी यहाँ व्यवस्था करा उसका बाद डिग्गी बन जाए तो फिर तो अपना कोई है ही नहीं अठे कोई है गांव में भी पाइप से ही कौन बुरी जेड़ी कनेक्शन कौन हो रहा तो वह व्यवस्था में सारा मिल बैठ के सारा कुछ व्यवस्था करांगा। पानी की व्यवस्था सबसे पहले है, दूसरी एक लाइट की भी है। अब नया नया घर हो रहे हैं, नए नए बास है तो बांग के जगह जगह बहुत गर्म लाइट को नहीं खम्मा गाँव में पड़े जाके पूछे बैठे तो क्या हमारी मशीन आओगी हमारी गाड़ी आओगे हमारा ट्रैक्टर आओगे तो खम्मो मोबाइल को रुपए को फलान है मैं मेरे सरपंच में तो मैं करने खड़े हो रहेगा जो भी खम्मा है मैं खुद ला के खम्मा रोक देंगा कनेक्शन में अपने आप करवा लेंगा फिर तुरंत प्रभाव करवा लेंगा। कुछ कुछ तरीकों भी कर यहाँ भी करे भी को नहीं थोड़ा दबाव भी बनाना पड़े तो वो सरपंच बनाते मैं सारा गाँव ने ले जाऊँगा जयन साहब यन कन साहब भर जाए व्यवस्था करवाऊंगा। एक जी हाँ नेटवर्क जी आप मोबाइल वगैरह यूज करा तो गाँव में नेटवर्क वगैरह स्थिति ठीक है कि? व्यवस्था ठीक हो नहीं मैं व्यवस्था बनाऊंगा वाईफाई पूरा गांव में हर चौराहे पर वाईफाई की व्यवस्था करूंगा। नहीं गाँव में जी हाँ कोई स्पेसिफिक टावर जी हाँ लगड़ो कौन के कोई? टावर लागेडो है हाँ। पर एक जो फ्री सिस्टम वाईफाई आ रहा तो उसका मैं वो जो हो जाए काम मारो तो वाईफाई है हर चौराहे पर वाईफाई और हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा ये दो काम बहुत जरूरी है वो कर पाएंगे। जी हाँ थारो जी हाँ पहला जी हाँ के कुछ काम है इसो थाने लगे कि भी वो काम में मेरो थोड़ा बढ़िया करवाएडो है थोड़ो दूसरा का काम आए हुए है इसो कोई काम थे जी हाँ बताना चाहो तो? देखो ये मैं पीछे हमारे गौशाला में मैं गौशाला में एनी टाइम सक्रिय रहूँ खेल है जो बच्चा हूँ पीछे क्रिकेट को टूर्नामेंट में रखो क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं एनी टाइम भाग लूँ और गांव में सौंदर्यकरण है भाई कहीं मूर्ति लगानी है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी मूर्ति लगाऊंगा व्यवस्था में पैसा कर भी रखी है और भी कर लेंगा वो भी मैं करूँगा। फिर चौगान में सुखदेव सिंह वो मूर्ति लगाई हमें भी मैं सक्रिय भाग लियो तो इन वास्ते लोगों में जुड़े हूँ और आगे भी गांव में सौंदर्यकरण के रूप में भी जगह जगह कोई कौन सी जगह कौन सो मूर्ति लगावा तो वो मैं करांगा तो लोग आगे इन वास्ते में मेरे जुड़े है वैसा है और बार बार कह भी है और पीछे जो भी एससी समाज है ना मैं वो सब मेरे साथ है जाके इंटरव्यू ले लो किसी से पूछ लो किसी घर में जाके पूछ लो मेरा ही नाम लेंगे। एक जहाँ पंचायत है तो पंचायत में लगभग कौन सौ गाँव और बंग जहाँ लक्का सर को तो बात कर लियो भी कि कुछ विकास हो रहा है और भी जहाँ गाँव है तो बांग बारे में बताओ थोड़ा सा। हमारे गांव में दूसरा गांव है जी चैनपरो। हाँ दो ही गाँव है। हाँ दो ही गांव पहले संगटी हो वो संग ने टागे ललानी हम जोड़ दी अब चैनपरो और लाखासर है तो चैनपरम थे चैनपर जाओ तो मेन गली में जाइए थे मेन गली में जाओगा तो गली में घुसते ही बाहर निकलो तो कपड़ा थान धोना पड़ेगा भाई गली इंटरलॉक बना दी नालियाँ उसके है नहीं यहाँ लक्का सर को हाल है भीम चैनपुरा वाला उससे भी बुरा हाल है सिर्फ इंटरलॉक जड़ी हुई है लेकिन पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है वो गांव में पूरी गली में पूरे चौगान में बिखरेड़ हुआ है लोगों ने निकलने में जगह कौन लेडीज लोग तो सिर पर जो गड़ो हुआ है कोई तो निकली कौन सके उसने तो मैं लाखा सर के साथ चैनपुरा भी मेरी पंचायत हो गाँव में तो तरजीह है लाखा सर को उतनी तरजीह मैं चैनपुरा को दूंगा कोई मेरा ही गाँव है एक तरीके से वो मेरी पंचायत का है तो वो भी विस्तार बनाएंगे। बेंगल अलावा जो मनरेगा जो की योजना है बेंगल अलावा बेंगल बारे में थोड़ा सा बताओ कि कुछ है मतलब गाँव में कितना लोग जुड़े है कि कुछ थोड़ी सुविधा? हमारे गांव में मनरेगा तो लगभग 300 आदमी लेडीज और जेंट्स सारा जावे लगभग 300 आदमी तो मनरेगा में पानी की व्यवस्था होनी जरूरी है। हाँ जरूरी है। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है मैं मनरेगा में जाके आया हूँ लेडीज लोग भी मिल रहे हैं जेंट्स भी लोग भी मिल रहे हैं पानी की व्यवस्था मैंने बोतल में भर के ले जाना पड़ा चलो अब तो सर्दी है गर्म पानी ले जाए 2-2 लीटर की बोतल ले जाए जरूरत भी को नहीं बताओ गर्मियाँ में मान लो क्या हाल तो है घड़ा ले जाना पड़ा है सिर पर है 3-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अब मनरेगा लाग रही है हमारे तो 4 किलोमीटर घड़ा सिर पर पानी का ले जाना पड़ा है पानी की अव्यवस्था है बेटा तो पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए सरकार भी देने लग रही है सर वो काम है कोई व्यवस्था नहीं है तो सरपंच साहब उन्हें संभालो भाई आज की व्यवस्था है पानी कौन तो कभी सरपंच साहब तो मैं गई हूँ जागी कोई जगह ही कौन संभाली मैं तो पीछे वह संक्रांत आई तो मैं भी एक कंबल भी दे गया हो और भी सारा कुछ मैं करके दो सर्दी को टाइम हो तो पानी की व्यवस्था को नहीं फिर कुछ दवाइयाँ की व्यवस्था होनी जरूरी है बड़े अचानक आज 4 किलोमीटर गाँव दूर है कि स्थिति आ जाए गर्मियों में तो जो आप कहते हैं जो हो गया या दस्त लग गया या कोई और दिक्कत होगी तो थोड़ी बहुत दवाइयाँ की फर्स्ट एड तो होनी चाहिए नहीं कोई व्यवस्था है ही नहीं मैं जाके हूँ सब लोग नरेगा में जानो मांगी मजबूरी है तो लेकिन मैं व्यवस्था होनी चाहिए को नहीं सब दुखी है मैं भी मेरू आस करे कि भाई सरपंच साहब धर्मपाल बन जाए तो हमारे को सब व्यवस्था सही हो जाए लेकिन वो मैंने सारा आश्वासन दिए है पूरा कह भी थाने मौका देंगा तो वहाँ की व्यवस्था में सब पहले पानी की सारी व्यवस्था करूँगा। ठीक है बंग अलावा आप एक चीज़ पर और भी बातचीत करांगा कि जी हाँ
गांव के अंदर देख लियो, शहर के अंदर देख लियो, नसो एक ऐसी चीज़ है जो दिनों दिन बढ़ने ला रही है। और बेंगे लिए भी सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश करने ला रही है। गांव का सरपंच है और भी अधिकारी हुआ है, गांव को जो को मेन आदमी हुआ है, कोई भी है, वो आपको दायित्व अगर समझे तो वो आपके स्तर पर कोशिश करे भी। कोई तो यहाँ हुआ है कभी गाँव में प्रतियोगिता करा दिए, क्रिकेट की करा दिए, वॉलीबॉल, फुटबॉल, अलग अलग तरह की। तो थारो जिया यहाँ कोई पहला जिया ए तरह कोई प्रोग्राम कराएडो है, या आगे थार भविष्य में कई योजना रहेगी भी। एक नौजवान साथी हुआ तो वो यहाँ सोचा कि मैं आर्मी में जाऊँ, तैयारी करूँ, तो भी एक गांव में खेल ग्राउंड है या कुछ ऐसी कोई सुविधा होगा तो। देखो जी नशा एक बहुत ही आजकल बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। और इनमें एक अपन सोचना भी सरकार बंद करा देगी, कौन करा सके के लिए। सही है। अपन सोचा पुलिस प्रशासन को 1 किलो दबाव देके बना दे, बंद करा दे तो कौन करा सका। समाज की भी जिम्मेवारी है, परिवार की भी जिम्मेवारी है। इन वास्ते क्या करना चाहिए कि बच्चा ने खेल की तरफ मोड़ना चाहिए, मोड़ना चाहिए। तो खेल होता है, एक तो माँ बाप तो एक कर कौन सा तू वो कर ले वो कर ले, उनके लिए व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था में स्टेडियम भी हुआ है, मैंने थोड़ा थोड़ा बच्चा ने प्रेरित भी करना पड़ा भी थे, तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो, फौज की तैयारी करो, खेल का ज़्यादा ध्यान दो। तो भाई ये वजह से तरीकों हूँ बच्चा ने सब दूर रहेगा। तो मैं पीछे टूर्नामेंट रखियो क्रिकेट को। तो चलो कमेटी को इनाम दियो, लोगों सारा ही सहयोग करियो, मैं भी दियो। लेकिन बिंग साथ साथ है कि बच्चा है नहीं, एक टीम जीता है तो बिन तो कमेटी इनाम दे देगी। दूसरे बच्चा हार जाए मायूस हो जाए तो मैं मेरी तरफ हुई कि कोई भी कितनी भी टीम खेले अपनी पंचायत में, चैनपुरी टीम भी लाखा सर की 6-7 टीम हुई तो जीत गई बिन तो कमेटी तो इनाम मिल गया। हारेडियन में जगह बच्चा टीम हार गई, मैंने मेरी तरफ पानी की गर्म ठंडे की बोतल दी। बच्चा मायूस नहीं होना चाहिए भी मैं खेल यार मैं हार गया। तो इन वास्ते कि हार गया तो भी क्या अपन इनाम तो मिल गया, इनाम ही हुआ। खेल में हार जीत होती रहे। हाँ तो होती रहे तो बंग के बच्चा और मतलब यहाँ होया भी चलो मन खेलना चाहिए और चाहिए। फिर दूसरी बात है अभी आज ही आवेगी बच्चा, मैंने बोले भाई माने किट दिलाओ, ड्रेस किट दिलाओ। तो मैं बच्चा ने किट लाई 15, तो आज 1:30 सिवा कोई बस में आवेगी, मैंने बुलाया भी है कि भी थे आओगा, तो वो भी मैं करो। फिर रही बात आगे मैदान की, तो एक बच्चा मैंने बुलाया कि भी हमारे लिए जिम की व्यवस्था करवाओ। चुनाव हो जाए मैं थारे सागा चुनाव में चुनाव हो जान दो, बाद में जिम की व्यवस्था कराऊंगा। ई मैदान में क्रिकेट को मैदान है बिंगे चारों तरफ एक ट्रैक बना देंगे दौड़ने को। तो बच्चा आर्मी की तैयारी करे, पुलिस की तैयारी करे, तो बिंगे लिए वो सारा सिस्टम बैठे से एक जगह सेट हो। और बस तैयारी करे बिंग कोई जिम में जाना चाहो तो बठी जिम में बनवा के मशीना जगह जो भी लिया है तो वो बटे व्यवस्था करा। तो एक मैदान में सारी व्यवस्था हो जाएगी, जिम की भी हो जाएगी, दौड़ने की ट्रैक भी हो जाएगी, क्रिकेट का मैदान भी हो जाएगी। और अब एक सरकार की तरफ हमारे वॉलीबॉल को एक मणि हुआ बैठा है ग्राउंड है खेल को, तो वो बन गया। और बिंग ऐसा में जो कोई कबड्डी हुआ है, कोई खो खो हुआ है, कोई और है, भी मैं एक मैदान में व्यवस्था कर देगा। तो वो मैं व्यवस्था करांगा तो घर का एक कह दिया एक गाँव को कहते क्यों क्यों नहीं, जो प्रतिनिधि गाँव को है नहीं आवे सरपंच, तो सरपंच ने आगे वही करना पड़ा है। ये काले सरकार को पैसा लेना पड़े, तो सरकार पैसा लिया तो बताना तो पड़े सरकार की तरफ ने देना पड़े नहीं भी हमारे वो मैदान है आज ही व्यवस्था इंगे सा करनी चाह, वो तो काम सरपंच को है। तो मैं जो मको मौको दियो जो व्यवस्था बन रही है, छोरा भी मेरे साथ खेलना जुट रहा है, तो मैं मेरे साथ सारा मौका दिया, मैं सारा व्यवस्था करूँगा। तो बच्चा नशों दूर रहेगा, खेल प्रवृत्ति बढ़ेगी। मारो स्कूल है भी मैं आगे बड़ो टूर्नामेंट करावांगा, स्टेट लेवल करावांगा जो भी है, तो इन बच्चा नशों दूर रहेगा। और आई एक व्यवस्था हो उसके नशों बच्चा दूर रख सका। ठीक है। एक चीज़ आ भी है कि लगभग आप देखा कि बाजारों में अंदर तो जिया बाजार या नोर की बात कर लिया आप इन्हें भादरा राउचर सावा खटेगी, तो लगभग लाइब्रेरी हर जगह मिले, 5 लाइब्रेरी है। आजकल गांव में भी वो ट्रेंड चाल गयो, कभी लगभग छोटो मोटो गांव में भी हम लाइब्रेरी की सुविधा एक है करान लगे लगभग। तो जो लाकासर गांव में वो नोर में बहुत दूर पड़ा, अपन कोई टब्बर आई तो दूर पढ़ने जावे, लाइब्रेरी खातर तो जा कौन सके। तो एक आ भी एक है कि लाइब्रेरी है या जहाँ आगे की कोई इसी को प्लानिंग है? लाइब्रेरी गांव में 2 चाल है, घर में चाल है, व्यवस्था हिसाब चाल है, ठीक है। तो अभी एमपी साहब आया 5 लाख रुपया लड़का पीछे पड़े, अभी हमारी लाइब्रेरी व्यवस्था को नहीं, तो माने एक मकान बना के जो लाइब्रेरी व्यवस्था एक है व्यवस्था करके दो। तो एमपी साहब 5 लाख रुपया के व्यवस्था थे, कमरा है और है जो वो तो थे करो, और मैं 5 लाख रुपया में व्यवस्था करा दूँ। तो वह मुसीबत आ गई गांव में कि अभी मैं मकान व्यवस्था घटा करूँ, पीछे तो मकान पर ही लगना है मैंने, लेकिन वह मना कर दो मैं तो सिर्फ 5 लाख रुपये ही दे सकूँ। तो अब एक पंचायत में पुरानी पंचायत बिंगे पीछे कोई मकान है अपने, तो बा मैं देखा बैठे व्यवस्था हो जाए तो वो लाइब्रेरी वो करा। लेकिन बिंग बावजूद लड़कियां मेरे कन आई, गाँव की बच्चियाँ हैं, वह बोले कि वैसा मानने हमारी बच्चियां के लिए अलग व्यवस्था कराओ, कोई लाइब्रेरी छोटी मोटी भी 20-30 लड़कियों की व्यवस्था हो। तो मैं कभी मैं वो चुनाव एक बार तो मैं क्या सूँ था ना, चुनाव है बाद अगर मैंने मौका मिल लियो तो बच्चियां के लिए स्पेशल, चाहे सरकार के से पैसा लाऊं चाहे मैं मेरी तरफ से कैसे करूं, बच्चियों के लिए स्पेशल अलग लाइब्रेरी व्यवस्था होगी, बिल्कुल फ्री। हाँ उसमें एसी की व्यवस्था हुई, और मैं चाहे सरकार से पैसा लूँ, एमपी एमएलए कहीं से लाऊं, किसी मंत्री से लेके आऊँ, चाहे मैं लगाऊं, चाहे किसी दानदाता से, लेकिन हमारे गाँव की हमारी पंचायत बच्चियों के लिए फ्री व्यवस्था होगी लाइब्रेरी की।
अब बहुत ही बढ़िया तो है। बच्चियों के लिए ज़रूरी भी है। हाँ, ज़रूरी भी तो है। व्यवस्था साथ में बैठने नहीं है, तो बच्चियों के लिए अलग मैं व्यवस्था करूँगा। हाँ, चाहे अभी मेरे को मेरी खुद की ज़मीन दे के, खुद का मकान बना के कैसे करके देना, बच्चियों के लिए फ्री लाइब्रेरी व्यवस्था मैं करूँगा। आज के टाइम में लड़कियां हैं पढ़ने भी बहुत ला रही है हाँ, मेरे बन हिसाब रही है मान आज बच्चियाँ बहुत बच्चों आगे जान ला रही हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था की ज़रूरी है, से। माहौल की ज़रूरी है। ठीक। तो वो मैं लाइब्रेरी के उसकी व्यवस्था पक्की करूँगा। दूसरा वो खेल मैदान की बात थी, तो खेल मैदान हमें बढ़िया बनाएँगे, उसके लिए मैंने ये बोल दिया है कि मेयर सरपंच बनते ही मैं खेल का गेट मैं बनाऊँगा। शुरुआत होगी और गेट बनाऊँगा तो कोई मंत्री आएगा, किसी को लाएँगे उद्घाटन के लिए, उससे 20 से 50 लाख रुपए लेंगे। तो और जो भी व्यवस्था बनानी है, तो दीवार निकलवानी है या और करनी है तो उस पैसे से हम करें, लेकिन शुरुआत मैं करूँगा। हाँ जी। ठीक हाँ थे बात करी जियां गाँव में के विकास में करवाऊंगा जहाँ सड़क है, पानी की व्यवस्था है, लाइब्रेरी है या कोई खेल ग्राउंड है। बंग अलावा जियां एक चीज़ और भी बताओ कि गाँव में और भी कोई सरपंच पद पर जियां खड़े होने की कोई है कि उम्मीदवार जियां? नहीं देखो, सरपंच तो एक एक दो चार सरपंच तो होगा पंचायत में, उसके 3 भी हो सकते 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एक सरपंच साहब खड़ा हुआ है तो एक ही बात कहे कि मैं तो धर्मपाल ने हराना है। इसको धर्मपाल को हराना है, उसका कोई विजन नहीं है, भी हराने के लिए वो खड़ा हो रहा है। दूसरा और सरपंच हो रहे हैं तो वो बोले हमें तो सरपंच बनना है, तो उनका कोई विजन तो है ही नहीं, किसी लोगों को बोला ही नहीं है उन्होंने। तो भाई वो कह रहे हैं मेरे को सरपंच बनाओ, मेरे को वोट दो। किसी से पूछ लो, गांव में जाकर पूछो भी धर्मपाल आया है तो क्या बताया, भी गलियों के लिए या किसी के लिए बोला होगा, विकास के लिए बोला, कोई विजन तो है? उनका कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है उनका। वो बोले मैं वोट दो, मेरे को सरपंच बनाना है, मिलके दो, वो दो, फलाना दो, दिखड़ा दो, कभी जाति कभी मजहब कभी ऐसे कर रहे हैं। तो एक सरपंच साहब है खड़े हो रहे हैं, वो तो चैनपुरा भी जाते हैं, कभी रात को जाते हैं, दिन में कभी यहाँ घूमते हैं, इकट्ठे हो जो सरपंच का चुनाव कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो बोले करोगे क्या? बोले मेरे को तो धर्मपाल को हराना है। उनका एक ही विजन धर्मपाल को हराना है। दूसरा और जो खड़े हैं वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को सरपंच बनाना, दो कोई विजन है ही नहीं। लाइब्रेरी का उनको पता नहीं है, पैसे कहाँ से लाओ, पहली बात उनको पता ही नहीं लाइब्रेरी होती क्या है। वो लाइब्रेरी समझते हैं किताब पढ़ी रहती है, पढ़ते रहो, वही लाइब्रेरी है, उनको पता ही नहीं है लाइब्रेरी होती क्या है। तो जो सरपंच साहब हो रहे हैं ना सामने, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उनका गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विजन नहीं है पंचायत के लिए, उनको कुछ नहीं है। एक को तो है कि इसको हराना है, दूसरा है कि मेरे को सरपंच बनना है, बस यही है। भाई मेन आगे की योजना होनी जरूरी है। हाँ, योजना मेरा सरपंच चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? सरपंच बन के करोगे क्या? ठीक है। आज अपन जियां बात करी इलाका सरगह जगह धर्मपाल जी बहु आने वाला भावी सरपंच है, उम्मीदवार पद पर खड़े हुए हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने खातिर, और थारो भी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। आप आते रहना, जो मैं बात बोली है वो आप लिख लो। 1 साल बाद में दोबारा आ जाना गांव में, आप बोल देना कि धनपाल ये उस तो इंटरव्यू में ये बोला था, अब ये काम हुआ है कि नहीं, आप कह के जाओगे ये हुआ है। आपका ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।